हेलो, नमस्कार, आदाब। मैं हूं प्रीति और आप मेरे साथ देख रहे हैं डेली बज इंडिया। सोशल मीडिया पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो आर्टिकल 370 को फिर बहाल करने पर विचार किया जाएगा। वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि दिग्विजय सिंह क्लब हाउस चैट में पाकिस्तानी पत्रकारों से बात कर रहे हैं। दिन सोमवार 5 अगस्त 2019 सुबह 11 बजे संसद में कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्षी दलों ने हंगामा शुरू कर दिया। वो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के मुद्दे पर सरकार से जवाब मांग रहे थे। राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला और जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद हटाने की सिफारिश और राज्य के पुनर्गठन का बिल पेश कर दिया। लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित राज्य बना दिए गए, जिसके बाद राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। पीडीपी ने कपड़े फाड़ दिए, कांग्रेस ने भी जमकर विरोध किया। अब इसी आर्टिकल 370 को लेकर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। ये ऑडियो क्लब हाउस चैट का है, जिसमें दिग्विजय सिंह आर्टिकल 370 पर बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस वापस सत्ता में आई तो आर्टिकल 370 पर फिर से विचार किया जाएगा। बीजेपी का दावा है कि वायरल ऑडियो में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह किसी पाकिस्तानी पत्रकार से बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय, जिन्होंने ये ऑडियो जारी किया है, उनका दावा है कि इस चैट में पाकिस्तानी पत्रकार भी मौजूद थे। अमित ने ट्वीट करके लिखा है कि क्लब हाउस चैट में राहुल गांधी के करीबी दिग्विजय सिंह पाकिस्तानी पत्रकार से कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो आर्टिकल 370 को फिर से बहाल करने पर विचार किया जाएगा। ये भी बता दें कि आखिर इस क्लब हाउस चैट में दिग्विजय सिंह क्या बोल रहे हैं। उन्हें ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो वहां लोकतंत्र नहीं था, इंसानियत नहीं थी। उस वक्त सभी को जेल में बंद कर दिया गया। कश्मीरियत वहां के सेकुलरिज्म का हिस्सा है, क्योंकि मुस्लिम बहुल राज्य का राजा हिंदू रहा, दोनों के साथ मिलकर काम किया। कश्मीरी पंडितों को सरकारी नौकरी में आरक्षण दिया गया। आर्टिकल 370 को हटाना दुखद था। कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो इसे हटाने पर विचार करेगी। अब जरा वायरल ऑडियो भी सुन लीजिए। Democracy was not there in Kashmir when they revoked Article 370. Then Insaniyat was not there because they put everyone behind bars. And Kashmiriyat is something which is basically the fundamentals of secularism. Because in a Muslim majority state, there was a Hindu Raja, and both worked together. In fact, the reservation in Kashmir was given to the Kashmiri Pandits in government services. So therefore, the decision of revoking Article 370 and reducing the statehood of J&K is extremely, I would say, sad decision, and the Congress party would certainly have to have a relook on this issue. Thank you so much. विवाद बढ़ने पर दिग्विजय सिंह सामने आए, सफाई दी, कहा कि शेल और कंसीडर में फर्क होता है। शायद कुछ नेताओं को समझ नहीं आता। कांग्रेस ने संसद में भी आर्टिकल 370 पर आपत्ति जताई थी। जिस तरह इसे अमल में लाया गया वो तरीका गलत था। वायरल ऑडियो आने के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट करके कहा कि पाकिस्तान कांग्रेस का पहला प्यार है। दिग्विजय सिंह ने राहुल का मैसेज पाकिस्तान तक पहुंचा दिया। मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी ट्वीट किया, कहा कि कांग्रेस को 370 पर सहमत होना चाहिए था। इंसानियत की मौत उस दिन हो गई थी जब हिंसा भड़काने वालों ने अपने बच्चों को तो विदेश भेज दिया, लेकिन आम लोगों के बच्चों को पत्थर थमा दिया। कश्मीरियत उस दिन मरी जब लाखों पंडितों को रातों रात घाटी से भगा दिया गया। उन्होंने आगे ये भी लिखा कि दिग्विजय सिंह को कश्मीरी भाइयों को भड़काने की बजाय कश्मीरियों को
वतन परस्ती का पाठ पढ़ाना चाहिए। खैर, दिग्विजय सिंह ने वायरल ऑडियो पर अपनी सफाई तो दे दी है, मतलब वायरल हो रही क्लब हाउस चैट में आवाज उन्हीं की है, लेकिन बीजेपी दावा कर रही है कि उन्होंने पाकिस्तानी पत्रकारों से ये बातचीत की। अगर ऐसा है तो 370 के मुद्दे पर पाकिस्तानी पत्रकारों से ये बातचीत कितनी सही है, इसके बारे में तो आप ही तय कर सकते हैं। तो ये थी आज की खबर। कैसी लगी आपको हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही हमारे इस चैनल को बेल नोटिफिकेशन दबाकर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।